योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव करने का जानता है, लेकिन कर्म साधना में जब हम कोई भी काम को एक ही रूप में करते रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक हरासमेंट सा ऊर्जा घटित होता है, जो हमें हरासमेंट और थकावट महसूस होता है। लेकिन जब हम योग प्रक्रिया में जाते हैं, योग प्रक्रिया को करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है और अपने शरीर को योग प्रक्रिया में हर रूप में लेकर जाते हैं तो हमें वहाँ पर एक नई ऊर्जा एक्टिवेट होता है और वहाँ पर हम पूरे दिन तरोताज़ा एक्टिवेट रहते हैं और उसे महसूस बिल्कुल सही रहते हैं और वर्तमान में हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो इसलिए योग प्रक्रिया को मैं आपको अपने तरीक़ा से दिखा रहा हूँ, आप अपने तरीक़ा से करना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर है, आंगन है, छत है, आप कहीं भी कर सकते हैं। आप कोई प्रक्रिया को करिएगा आपको फायदा ही करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। कोई प्रक्रिया को 1 मिनट से लेकर 3 मिनट 5 मिनट तक करें। कोई प्रक्रिया करिएगा कभी भी नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर है, आंगन है, छत है, आप कहीं भी कर सकते हैं। इसको जो प्रक्रिया को करने का सबसे मूल लाभ है कि आपके शरीर फिट रहे। कोई प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा 1 मिनट से 3 मिनट 5 मिनट तक आप करिएगा। जब आप करने लगेंगे आपको खुद हाथ अपना ऑटोमेटिक आने लगेगा और आपको हर चीज़ फायदा दिखाई देने लगेगा। हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब दर्द जो है आप जब कर रहिएगा तो बिल्कुल आप ठीक रहेंगे, कभी दर्द नहीं होगा। इसलिए योग प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है, नहीं तो आज के डेट में हर आदमी जब शरीर में थोड़ा भी परेशानी आता है सीधा मेडिकल स्टोर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। लेकिन वो परेशानी क्यों आया इसको जानने को नहीं तैयार है। मौसम जब खराब होता है तो परेशानी आता है, लेकिन उसी खराबी को ठीक करने के लिए आपको योग साधना में आपको जाना होगा। कि योग साधना एक दवा है, इस दवा को आप अपनाइएगा तो आपको कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वर्तमान बिल्कुल आपका जब ठीक रहेगा। एक तरह से नीचे और एक ऊपर रखना है, इसी तरीक़ा से आपको नीचे रखना है, रीढ़ के नीचे। तो इस प्रक्रिया को आप करते हैं तो आपको कमर का दर्द आपको और हाथों में दर्द जो है वो नहीं होगा। कोई भी प्रक्रिया को आप करें 1 मिनट से स्टार्ट करके 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक तभी आपका फायदा ज़्यादा होगा। कोई भी प्रक्रिया आप करिएगा आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। इसलिए आप अपने तरीक़ा से करिए। आप शुरू में जब करिएगा तो थोड़ा सा आपको
महसूस होगा कठिन जैसा, लेकिन जब आप पहला दिन स्टार्ट करेंगे दूसरा दिन धीरे धीरे हर चीज़ आपको आसान हो जाएगा। कोई काम आपको कठिन नहीं दिखाई देगा, कोई प्रक्रिया आपको कठिन नहीं दिखाई देगा। इसलिए धैर्य रखिएगा और आप इसको एक मन में लगन लगाइए, जिज्ञासा उतारिए अपने जीवन में। नहीं हम करेंगे तभी, अगर आप करते हैं इसको तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका पहला तो स्वास्थ्य शरीर सही रहेगा, शरीर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, हेल्दी रहेगा। दूसरे नंबर आपका कमाया हुआ पैसा जो है वो बच जाएगा। और आप ये सोचते होंगे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ करना पड़ता है? खाने में और बीमारी में। ऐसे तो सभी चीज़ में खर्चा ही करना पड़ता है, लेकिन आप खाने में और बीमारी में ही आदमी सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन खाते क्या है कि हम ठीक रहने के, लेकिन जब खाना क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसको आप समझ लीजिएगा तब बिल्कुल सही रहेगी। खाने का मूल चीज़ जो है, हर आदमी आज के युग में हर चीज़ खा रहा है, लेकिन हर आदमी को हर चीज़ पचाने की क्षमता नहीं है, वही चीज़ नुकसान कर जाती है। कोई प्रक्रिया करिए 1 मिनट से लेकर 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक अब करें, आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा करेगा। और ज़्यादा आज के युग में भौतिक सुख साधनों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे फ्रिज का ठंडा पानी पीना या फ्रिज में रखा हुआ कोई चीज़ पीना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसको ज़्यादा ठंडा चीज़ को यूज करना सेहत के लिए बहुत ही नुकसान है। प्रकृति के अनुसार कोई भी चीज़ को सेवन करोगे आप बिल्कुल सही रहोगे। इसीलिए कोई प्रक्रिया को करिए 1 मिनट से लेकर 3 मिनट 5 मिनट तक। जब भी आप कोई भी प्रक्रिया को करेंगे तो आपको शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन इसे घबराना नहीं है। आप धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3रा दिन 4था दिन, जैसे जैसे आप करने लगेगा ना वैसे वैसे आपके से सुधार प्रक्रिया में होता जाएगा। और इन सारी चीज़ को आप करते हैं तो आपका शरीर, दिमाग, हाथ पैर सारी चीज़ ठीक रहेंगे। अगर यकीन नहीं हो तो आप करके देखो, तब तो आपको पता चलेगा
तभी तो आप किसी चीज़ को, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना पहले बनाते हैं, खाते हैं तो स्वाद आता है, स्वाद आता है तो हमारे शरीर के अंदर ताकत मिलती है। उसी तरीक़ा से ये हमारा योग जो है हमारे शरीर के लिए एक आहार है। और जब इस चीज़ को आप अपनाएंगे तभी आपको महसूस होगा और आपको पता चलेगा कि नहीं, बिल्कुल वाकई में ही। इसलिए आप कभी भी अपने जीवन में योग प्रक्रिया को, जिस तरीक़ा से आप कर्म प्रक्रिया को अपनाते हैं उसी तरह से योग प्रक्रिया को, ज़्यादा नहीं तो आप टाइम निकाल के आधा घंटा 1 घंटा सुबह के टाइम में या शाम को टाइम में भी कर सकते हैं, खाली पेटे खाना खाने से पहले। लेकिन करें, ऐसे करने से आपको, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके भले के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार, आप सब कोई खुशहाल रहेंगे। लेकिन घर में अगर एक परिवार अगर बीमार हो जाता है तो घर का हित नाथ परिवार सब दुखी रहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को, अपने शरीर को क्यों ना स्वस्थ रखें, ताकि मेरा घर परिवार हित नाथ सब खुशहाल रहे। और हर आदमी अपने तरीक़े से जब आप करने लगोगे तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते। इस चीज़ को मैंने अपनाया है और कर रहा हूँ, करते आ रहा हूँ। आज 10-12 साल से, मैंने 12 साल से जो प्रक्रिया को अपनाया है। जब से अपनाया है तब से मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वज़न जबकि मेरा पहले था 75-76 किलो, 77 किलो तक हो गया था। तो उस समय जब मोटा हो गया था तो मुझे बहुत तरीक़ा से परेशानी आता था। कुछ करने का दिल नहीं करता था, कुछ करने का मन नहीं करता, शरीर में भारीपन, आलसपन, सारी परेशानी रहता था। लेकिन जब अभी मेरा वज़न मैंने घटा दिया है, घट गया है योग के माध्यम से और प्रक्रिया, हफ्ता में 1 दिन पास भी रहता हूँ, तो अभी मेरा वज़न 64-65-63 किलो तक हो गया। अभी मैं जितना ठीक हूँ उतना पहले ठीक नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे घर परिवार, कंपनी वाले सब कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में क्या होगा। मैं बोला भाई मेरे शरीर बिल्कुल ठीक हूँ 100%, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका मानना है, कहना है कि नहीं आप ठीक नहीं। मैं बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो लोग मानने को नहीं। बोला ठीक है, आप मानो ना मानो इससे मैं क्या लेना, जब हम अपने तरीक़े से ठीक हो तो ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को विश्वास नहीं करते हैं। बोला शरीर को कितना रखना है, कैसे रहना है, इस चीज़ को आप जिस दिन समझ लोगे उस दिन आप अपने आप को बिल्कुल ठीक रहोगे। इसलिए हर प्रक्रिया को आप अपने जीवन में उतारें और करें। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर है, आंगन है, छत है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। चाहे लड़का लड़की, औरत मर्द, कोई भी कर सकता है। अपने घर के अंदर, बाहर, छत पे, कहीं भी कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है करने का, अपने तरीक़ा से। आप कोई प्रक्रिया को जब अपनाते हैं तो समझिए कि आपको शरीर के अंदर फायदा ही कर रहा है, नुकसान नहीं कर रहा है। इसलिए
ये मोटे आदमी के लिए है इस प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को अगर आप कर लेते हैं तो आपका शरीर का दर्द और मोटापा धीरे धीरे सारे ठीक हो जाएंगे। यह प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आसान हो जाएगा। ये मोटे आदमी के लिए थोड़ा परेशानी होगा। क्योंकि मोटापा को कम करना है तो आपको जोर से देना ही पड़ेगा।